नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रही हूँ, सच पूछिए तो ये आम लोगों से जुड़ी हुई बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। सच पूछिए तो बहुत सारे लोग इसे प्रॉब्लम समझते भी नहीं हैं और लोगों के स्वभाव से जोड़ते हैं कि वो ऐसा है, कहीं उसकी पटरी नहीं खाती, कहीं वो जाना नहीं चाहता है, आदि आदि नकारात्मक भावनाएं ऐसे लोगों के प्रति होती है। पर ये लोग सच में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कोई भी नई परिस्थिति, कोई भी नई जगह में इनका वहाँ पे टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। शुरुआती तौर पे ये समस्या नहीं होती है तब तक जब तक कि ये हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ये प्रवृत्ति धीरे धीरे इस कदर हावी होने लगती है कि हमारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब करने लगता है। हमारे जितने भी फंक्शनिंग हैं या एजुकेशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, सबको डिस्टर्ब करने लगता है। तो समझिए कि आप समस्या के चंगुल में फंस गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है समायोजन या एडजस्टमेंट समस्या या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट या समायोजन के लिए अगर सरल भाषा में हम कहें तो परिस्थितियों में स्वयं को ढालने की प्रवृत्ति को कहते हैं। लेकिन जब यह प्रवृत्ति की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो हम इसे कुसमायोजित व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को परिस्थिति या नए परिस्थिति, नए लोगों के बीच अपने आप को ढाल नहीं पाता है। तो ये उसके व्यक्तित्व की कमी उसके आगे चलकर उसे बहुत तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न करती हैं। कई बार लंबे समय तक अगर ये प्रवृत्ति है तो इसी की वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं और उसका कहीं भी टिक पाना मुश्किल होता है। वो नौकरी में एडजस्ट कर पाता है, अगर महिलाएं या लड़कियां हैं तो नए ससुराल में जाकर वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। जहाँ जाती हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है और उनके बिहेवियर से लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है। आमतौर पे हर व्यक्ति में ये थोड़ी प्रवृत्ति होती है कि नए लोग या नए चीज़ों के प्रति झिझक होती है, लेकिन फिर वो उसको अपना लेते हैं। सच पूछे तो एडजस्टमेंट को एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से लोगों से जुड़ पाते हैं, हम नई चीज़ों से जुड़ पाते हैं, नए जॉब से, नए काम से, सब चीज़ से जुड़ पाते हैं। और जब इसकी क्षमता में कमी आ जाती है तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि समायोजन या एडजस्टमेंट ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम तनाव से या संघर्ष से बच पाते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये समस्याएं आपके अंदर जन्म ले रही हैं या विकसित हो रही हैं। जैसे पहला, समस्यात्मक परिस्थिति या व्यक्ति का सामना करने से अत्यंत भयग्रस्त हो जाना या अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाना, यहाँ तक कि पैनिक की तरह आप फील करोगे। फिजिकली आप पे असर आएगा, पसीने पसीने हो जाना, धड़कन बढ़ जाना, घबराहट की हद तक कि उस सिचुएशन से पलायनवादी प्रवृत्ति आने लगती है। तो दूसरा है ऐसी परिस्थिति या व्यक्ति जिससे उस समस्या की शुरुआत हो सकती है या होने वाली है, उससे जो मैंने कहा पलायनवादी प्रवृत्ति, दूर भागने की प्रवृत्ति हो जाती है। वैसे सिचुएशन का सामना करना ही नहीं चाहते। अक्सर आपने देखा हुआ छोटे बच्चों को जब नए स्कूल में डाला जाता है तो वो बहुत घबराते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। जब ये लंबे समय तक रहे कि वो कभी भी जाना ही नहीं चाहे, उसे पेट दर्द होने लगे, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, एग्रेसिव बिहेव शो करने लगे, इट मीन्स कि उसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। तो तीसरा ये है इसमें समस्या कि इस हद तक चिंताग्रस्त या भयग्रस्त व्यक्ति हो जाता है कि उसके बिहेवियर से शो होने लगता है। जैसे वो कभी कभी बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा, तेज आवाज़ में बोलना, गुस्से में डांटना, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, लोगों के साथ अभद्रता से बातें करना जो उसको उस सिचुएशन के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह के बिहेवियरल चीज़ें उसमें चेंज आनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो असुरक्षा की भाव इस हद तक आती है, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, सामानों को तोड़ फोड़ करने लगता है। जब परिस्थिति उसके नियंत्रण में से बाहर हो रही है ऐसा वो महसूस करता है तो कभी कभी उसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति आने लगती है। वो इस कदर डर जाता है, या फोर्स आप कीजिए कि नहीं तुम्हें जाना ही है, तुम्हें ये करना ही है,
तो वो सुसाइडल अटैम्प्ट करता है, या बार बार उसके दिमाग में आत्महत्या की भावना आने लगती है कि ऐसे ज़िंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊं। ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज हो जाता है कि वो एकदम अति हो जाती है कि अब वो उसके लिए ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठने की स्थिति आ जाती है। या फिर उस परिस्थिति से भागकर उसको थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन फिर अगर उस परिस्थिति के बारे में वो सोचता भी है तो वो सारी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। यानी घबराहट होना, पसीना होना, जगह से भागने की प्रवृत्ति, गुस्सा होना, खाना पीना छोड़ देना, तो भूख नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संभव है कि शुरू में कुछ खास व्यक्ति या कुछ खास नई परिस्थिति से ही उसमें इस तरह की समस्या आए, लेकिन जब स्थिति गंभीर होने लगती है तो हर नई स्थिति, हर नए लोगों से उसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप करनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर लंबे समय तक अगर आपके अंदर समायोजन संबंधी समस्या है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के सिम्टम भी बड़ी सहजता से आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। और अगर हम इसकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी या ये कह सकते हैं कि कुछ खास तरह के व्यक्तित्व वाले लोगों में इसके होने की संभावना होती है, तो जी हाँ, जो व्यक्ति शुरू से ही थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति उनके अंदर कम होती है, उनमें इस तरह की समस्याओं की संभावना बहुत अधिक होती है। या फिर उनके अंदर बचपन से हीनता की भावना है, पेरेंटिंग के समय हमेशा उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो इस वजह से भी वो नई चीज़ों, उन्हें लगता है जजमेंट की, लोग उनको जजमेंट करेंगे उनके लिए, तो ऐसी स्थिति में भी उनके अंदर ऐसे व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। समाधान, बिल्कुल समाधान संभव है और हमारी मुट्ठी में है। तो जब समाधान संभव है तो घबराने की क्या बात है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप उस व्यक्ति या उस नई परिस्थिति से भागते रहेंगे, वो आपका पीछा करता रहेगा और आपके अंदर का भय या आतंक कम नहीं हो पाएगा। इसलिए भागते रहने से अच्छा है उसका रुक जाइए, डटकर सामना कीजिए। आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस सिचुएशन से आप भाग रहे थे, एक्चुअली वो भागने की स्थिति थी ही नहीं, वो डर वाली स्थिति थी ही नहीं, आप तो उसका बड़े अच्छे से बखूबी सामना कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरों में सुधार लाने की बजाय आप अपनी कमी को पहचानिए। आखिर क्यों आप इतने नए जगहों से या नई चीज़ों से भाग रहे हैं, तो आपको अपने अंदर की कमी महसूस होगी। आलोचना से डरना नहीं है, अपनी कमी को महसूस करके सुधारना है। किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो भागने से काम नहीं चलेगा। हर इंसान में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, हो सके तो सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर ये प्रवृत्ति आएगी तो आप बड़े बखूबी अपने अंदर इस तरह की समस्याओं को जन्म देने से पहले ही रोक देंगे। संघर्ष करने से घबराइए नहीं, क्योंकि समायोजन की प्रवृत्ति ही होती है कि संघर्ष करने से बचने के लिए व्यक्ति उन परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। तो संघर्ष करने से घबराइए नहीं, समझौतावादी दृष्टिकोण रहेगा तो आप हर नए लोगों, नई चीज़ों से भी आप समझौता करके अपने अंदर समायोजनशीलता की प्रवृत्ति को डेवलप कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है और दवाइयों की तभी ज़रूरत पड़ती है जब उसमें साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं। अगर वो स्थिति नहीं आई है तो बिना दवा के ही आप साइकोथेरेपी से अच्छे हो सकते हैं, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है CBT, क्योंकि CBT के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एंगर मैनेजमेंट स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल और इम्पल्स कंट्रोल, इन सारी चीज़ों पे वर्क होता है। और ये सारी चीज़ें आप में सुधार हो जाएंगी तो आप अपने एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये स्किल डेवलप करके आपके व्यक्तित्व इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि नए लोग, नई परिस्थिति का आप सामना कर पाएंगे और इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरा है फैमिली थेरेपी। हम लोग मरीज को ठीक कर देते हैं, लेकिन परिवार में वही कॉम्पिटिटिव माहौल है, लोगों का आलोचनात्मक टिप्पणी की आदत है, दूसरों से तुलना करने की आदत है, तो ज़्यादा समय तक इसका प्रभाव नहीं रह पाता है। इसलिए फैमिली थेरेपी की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को भी ये एजुकेट किया जा सके कि आपको ऐसे लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और उनके अंदर वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी डेवलप करने में। तीसरा हुआ पीयर ग्रुप थेरेपी। पीयर ग्रुप थेरेपी के द्वारा हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो अगर ये होता है, उसके अलावा सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना व्यक्ति सीखता है, उसकी क्षमताएं आ जाती हैं
और ये प्रवृत्ति आ जाएगी तो आप कैसे भी माहौल में बड़े अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और चूँकि इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी हो जाती है तो हर तरह के लोगों के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, ये कला में भी आप निपुण हो जाते हैं, जो आपको एडजस्ट करने में सहायक का काम करती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसी स्थिति ही क्यों आए कि आपको विशेषज्ञों की या मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप ऐसा पहचान शुरू में ही पता चल जाए कि नए लोग या नई परिस्थिति से आपके अंदर कुछ असामान्यताएं आ रही हैं, आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप उससे भागने की आपके अंदर प्रवृत्ति आ रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जिसके कारण आपका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होने लगा है, तो समय रहते चेत जाइए, समस्याओं को स्वीकार कीजिए और अपने आप में सुधार लाके इन समस्याओं को आप 100% ठीक कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम्स। क्योंकि माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो हमारे अंदर ऐसी क्षमता विकसित करता है, ऐसी क्षमता को डेवलप करता है जिसके द्वारा हम अपने इमोशन को बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हमारा अपने इमोशन पे कंट्रोल हो जाएगा, नेगेटिव भावनाओं पे भी नियंत्रण हो जाएगा, तो हम नए चीज़ों नई परिस्थितियों से भला कैसे भागेंगे, तो हम उसका समाधान भी सहजता से निकाल देंगे। तो समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान जब अपनी मुट्ठी में है तो फिर घबराने की क्या बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप या आपके आसपास के लोग में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है तो इसका समाधान भी संभव है। ऐसा करके हम अपनी समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे कहना न पड़े, सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, ताकि इस तरह नए नए समस्याओं से जो आपसे जुड़े हुए हैं मैं उस टॉपिक को लेकर आऊँ, समाधान, सिर्फ समस्या नहीं उसका समाधान लेकर आऊँ, ताकि आप उसको लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।